गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल पल्लवी टैरो 666 और मैं हाजिर हूँ एक रीडिंग को लेके जिसका टॉपिक है सैजिटेरियस। धनु राशि आपकी लव लाइफ में और रिलेशनशिप में अगर नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है तो ये रीडिंग आप वॉच कर सकते हैं। जनरल रीडिंग है, सारे मैसेजेस रेजोनेट नहीं होंगे। जो भी रेजोनेट करे उन्हें रख लीजिए, जो नहीं करा उन्हें सिंपली आपको छोड़ना है। अगर आप पर्सनल सेशन लेना चाहते हैं तो आप कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से सारी डिटेल्स आपको मिल जाएगी। पर्सनल रीडिंग पेड है एंड आप मुझे मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पल्लवी टैरो 666 पर भी फॉलो कर सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। मैं वहाँ पर डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ आपके रिलेशनशिप, लव लाइफ और करियर के लिए। और अगर आप टैरो कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं तो भी आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, नंबर से ही सारी डिटेल्स मिल जाएगी। सो सैजिटेरियस धनु राशि, आपकी करंट फीलिंग्स और थॉट क्या है आपके पार्टनर के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड टेम्परेंस। बॉटम ऑफ द डेक में है 4 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, सो सेजिटेरियस राइट नाउ मैं देख रही हूँ कि आप काइंड ऑफ मैरिज कमिटमेंट के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो। फर्स्ट ऑफ ऑल हो सकता है आप इस पर्सन से ऑलरेडी मैरिड हो या फिर आपके और इस पर्सन के बीच में काइंड ऑफ शादी के रिलेटेड बात चल रही है या चल रही थी, ठीक है। सो यहाँ पे आप लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, पहली चीज़ जो दिखाई दे रही है। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोड में हो, ठीक है। और बिटवीन टू पीपल टू सिचुएशंस, और टू पीपल्स हो सकते हैं, टू सिचुएशंस हो सकती हैं जिनके बीच में आप कॉन्स्टेंटली होल्ड पे चल रहे हो और आप सब्र रख रहे हो फॉर द मेजर क्लैरिटी। आप एक क्लैरिटी चाहते हो और उसी के रिगार्डिंग आप बहुत पेशेंस मेंटेन कर रहे हो सकता है आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, ठीक है। क्योंकि आप इस पर्सन को लेके हाईली अट्रैक्टेड दिख रहे हो, पैशनेट दिख रहे हो, बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पैशन दिखाई दे रहा है आपके साइड से। बट आप कॉन्स्टेंटली होल्ड पे भी दिख रहे हो और आप एक क्लैरिटी की वेटिंग में भी दिखाई दे रहे हो, ठीक है। सो समहाउ आप इस पर्सन से कनेक्ट करना चाह रहे हो, मैं देख रही हूँ आप अपने साइड से एक्शन इनिशिएटिव लेना चाह रहे हो, बट आप जैसे रुके हुए हो, वेट कर रहे हो, ठीक है। और विद दिस काइंड ऑफ वेटिंग आपके अंदर एक ह्यूज पेशेंस डेवलप हो रहा है, ठीक है। और क्योंकि आपको हो सकता है क्लैरिटी चाहिए हो, स्पेशली मैरिज कमिटमेंट लॉन्ग टर्म पार्टनरशिप के रिगार्डिंग, ठीक है। हो सकता है आप एक से ज़्यादा ऑप्शन से डील कर रहे हो या फिर आप अदर ऑप्शंस भी एक्सप्लोर कर रहे हो, ठीक है। सो लेट्स सी। और ये भी हो सकता है कि आप जिस पर्सन से डील कर रहे हो ये काइंड ऑफ बहुत ही अनस्टेबल काइंड ऑफ पर्सनालिटी हो, ऑन एंड ऑफ, इन एंड आउट काइंड ऑफ पर्सन हो, ठीक है। सैजिटेरियस के पर्सन की करंट फीलिंग और थॉट क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। द चैरियट, 10 ऑफ वॉन्ड्स, 2 ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ कप्स। सो सैजिटेरियस आप जिनसे भी डील कर रहे हो ये पर्सन के अंदर आपको लेके स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स, स्ट्रॉन्ग इमोशंस दिखाई दे रहे हैं। बट एट द सेम टाइम ये पर्सन काइंड ऑफ सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन से सम हाउ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं अपनी लाइफ से, क्योंकि लेकिन डीप फीलिंग्स, डीप लव दिख रहा है इस पर्सन के अंदर और म्यूचुअल फीलिंग्स, बहुत स्ट्रॉन्ग म्यूचुअल फीलिंग्स दिख रही है आप दोनों के बीच में। बट एट द सेम टाइम ऐसा लग रहा है कि पर्सन बहुत बर्डनड हो चुके हैं, ठीक है। फीलिंग्स हैं, इमोशंस हैं, बट ऐसा लग रहा है कि ये एफर्ट नहीं करना चाह रहे हैं इस कनेक्शन को लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। एंड समहाउ इस एनर्जी से, सिचुएशन से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं, काइंड ऑफ मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। बट ये अभी भी बहुत बर्डनड दिखाई दे रहे हैं और अभी भी इनको पता है कि इनके अंदर डीप स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स हैं आपको लेके और आप भी इस पर्सन से उतना ही प्यार करते हो, इस पर्सन को पता है, ठीक है। बट समहाउ ये बिल्कुल एक्सप्रेशन नहीं करना चाहते, एक्सप्रेस नहीं करना चाहते अपने साइड से। एट द सेम टाइम ये सेल्फ लव, सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। सो आप किसी कैंसर से डील कर रहे हो प्रोमिनेंटली। सो सैजिटेरियस की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के पार्टनर के लिए
नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। किंग ऑफ कप्स, वाओ, 9 ऑफ कप्स एंड द एम्परर। राइट नाउ सैजिटेरियस मैं देख रही हूँ कि आप डेफिनेटली एक सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हो, ठीक है। फीलिंग्स इमोशंस आपके भी अंदर बहुत स्ट्रॉन्ग दिख रही है, ठीक है, इस पर्सन के लिए, इस कनेक्शन में। बट एट द सेम टाइम आप और ये पर्सन, ये कनेक्शन आपकी ट्रू हैप्पीनेस है, विश फुलफिलमेंट है। बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ कि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पोर्ट्रे कर रहे हो अपने आप को, कि आप बहुत स्ट्रॉन्ग हो, आपको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, दिस एंड दैट। एट द सेम टाइम डेविल यहाँ पे दिखाई दे रहा है। सो इट फील्स लाइक कि मे बी आप एक से ज़्यादा ऑप्शंस से डील कर रहे हो, और यू फील लाइक कि ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत टॉक्सिक हो सकते हैं, थर्ड पार्टी लेके चल रहे हैं, इनके और भी ज़्यादा, इनकी लाइफ में और भी लोग हैं, ये एक से ज़्यादा ऑप्शंस लेके चल रहे हैं, और इनकी बहुत अनहेल्दी काइंड ऑफ अटैचमेंट्स हैं। मीन्स ये सिर्फ और सिर्फ फिजिकल इंटीमेसी चाहते हैं, फिजिकल इंटीमेसी की क्रेविंग है इस पर्सन को, ठीक है, और डोमिनेटिंग है, ईगोइस्टिक काइंड ऑफ पर्सनालिटी है, ठीक है। इवन दो ये पर्सन, ये रिलेशनशिप आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत मैटर करता है, बहुत हार्ट फीलिंग्स बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्टेड दिख रही है इस कनेक्शन से, बट स्टिल अब आप अपनी चीज़ें शो नहीं करना चाह रहे हो, बहुत स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन काइंड ऑफ एनर्जी में दिख रहे हो सैजिटेरियस, बिकॉज आपने अपना लेसन लर्न कर लिया। यू फील लाइक कि आप कॉन्स्टेंटली टॉक्सिक पैटर्न, टॉक्सिक साइकिल से डील कर रहे हो। ये पर्सन अनहेल्दी है आपके लिए, फिजिकल इंटीमेसी के अलावा इनको कुछ नहीं चाहिए, ये बहुत नीडी है, ग्रीडी है काइंड ऑफ पर्सन है, ठीक है। और इनकी लाइफ में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, बहुत सारे लोगों के साथ ये इन्वॉल्व है, ठीक है। सो समथिंग लाइक दैट। सो यू फील लाइक कि अब आपको भी इस पर्सन से कॉन्टैक्ट नहीं करना है। सो आप किसी एरीज और कैप्रिकॉन से डील कर रहे हो। सैजिटेरियस के पर्सन की ट्रू इंटेंशन क्या है सैजिटेरियस के लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए? द वर्ड एम्परर, सॉरी, किंग ऑफ पेंटिकल्स, जस्टिस, किंग ऑफ कप्स। सो इवन दो इस पर्सन के अंदर भी आपके लिए डीप फीलिंग्स, डीप इमोशंस दिख रहे हैं, बट एट द सेम टाइम मैं देख रही हूँ ये पर्सन काइंड ऑफ बहुत साइलेंट एनर्जी में दिख रहे हैं, सेल्फ लव सेल्फ केयर काइंड ऑफ एनर्जी में नज़र आ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि राइट नाउ ये अपने करियर पर फोकस करना चाह रहे हैं। ऑल्दो मैं देख रही हूँ कि ये साइकिल को क्लोज करना चाह रहे हैं, ठीक है, और अपने करियर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी पे रख रहे हैं, ठीक है। लाइक करियर फोकस्ड बहुत ज़्यादा दिख रहे हैं, करियर, मनी, जॉब इनके लिए इस समय बहुत मैटर कर रहा है, और इनको लग रहा है कि इन्हें राइट नाउ दिस इज़ द राइट थिंग टू डू, कि अपने करियर पे इन्हें प्रायोरिटी रखनी चाहिए, करियर को फोकस पे रखना चाहिए, ठीक है। और आप में से कुछ पर्सन के लिए मैं देख रही हूँ कि आपके पर्सन ना एक साइकिल क्लोज करना चाह रहे हैं, लाइक स्पेशली मैरिज कमिटमेंट को लेके, और ये एक ऐसा पर्सन चाह रहे हैं जो इनको लाइक फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी अच्छी तरह से प्रोवाइड करे, फाइनेंशियली स्टेबल हो, मेच्योर हो, ग्राउंडेड हो, मैरिज मटेरियल काइंड ऑफ पर्सन हो, और अच्छी जॉब हो, अच्छा कमाता हो, ठीक है। तो इनको एक जस्टिस, और इनको लग रहा है कि तब इनकी लाइफ में इनके लिए जस्टिस होगा, ठीक है, क्योंकि इनको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बहुत मेच्योर और ग्राउंडेड काइंड ऑफ हो, ठीक है। टिल दैट पॉइंट ऑफ टाइम ये अपने आप को इमोशनली हील करना चाह रहे हैं, प्लस सेल्फ लव सेल्फ केयर करना चाह रहे हैं, जब तक कि इन्हें ऐसा कोई नहीं मिल जाता जो इनको लगता है कि इनके लिए बिल्कुल राइट चॉइस है, राइट काइंड ऑफ पर्सन है, जैसा ये चाहते हैं वैसा है, ठीक है। तब तक ये सिंपली अपने करियर पर ध्यान देना चाह रहे हैं, अपने स्टेबिलिटी, मनी, जॉब, सिक्योरिटी पर फोकस करना चाह रहे हैं,
और ये प्रैक्टिकल और काइंड ऑफ बहुत लॉजिकली वे में अपनी लाइफ को बैलेंस करके आगे चलना चाह रहे हैं, ठीक है। सो सैजिटेरियस, आपके पर्सन की नेक्स्ट एक्शन क्या होगी आपके लिए नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए? 3 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड, 4 ऑफ सोर्ड, 2 ऑफ वॉन्ड। सो ये इस पर्सन की साइड से कोई एक्शन इनिशिएटिव नहीं दिख रहा है। इस कनेक्शन और पार्टनरशिप को मेंटेन करने में ये पर्सन का ईगो बहुत प्रोमिनेंटली आगे आ रहा है, ठीक है। और समहाउ इस पर्सन को लगता है कि आपके अंदर भी उतना ही ईगो है, आप भी बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग हो, ठीक है। और आप दोनों के बीच जो केओस है, कॉन्फ्लिक्ट है, उसको देखते हुए पर्सन अपने आप को हील करने की कोशिश कर रहे हैं। और इवन दो ये कनेक्शन ये मेंटेन करना भी चाह रहे हैं, बट समहाउ इन्हीं चीज़ों के कारण ये अपने आप को बैकआउट कर ले रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये कॉन्स्टेंटली एक वेटिंग मोड में नज़र आ रहे हैं, होल्ड काइंड ऑफ एनर्जी में है, ठीक है। ऐसा लग रहा है कि हो सकता है कि ये आपके अलावा किसी और सिचुएशन से डील कर रहे हो अपनी लाइफ में, ठीक है। या लेकिन इस पर्सन की साइड से कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा है। सो सैजिटेरियस, हम देखेंगे कि ये पर्सन आपकी लव लाइफ के लिए यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है 8 से 14 ऑफ अप्रैल के लिए। आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रहा है यूनिवर्स, ठीक है। आपको इस सिचुएशन से आगे बढ़ना है स्लोली एंड ग्रेजुअली, ठीक है, बिकॉज दिस इज़ द राइट थिंग टू डू राइट नाउ। ओके, सो दिस इज़ द रीडिंग फॉर सैजिटेरियस। आई होप कि रीडिंग रेजोनेट करी होगी, पसंद आई होगी, अच्छी लगी है तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और कमेंट करें। सो थैंक